नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ी धमकी दी गई है, जिसके अंदर अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को सबसे बड़ा झटका दिया गया है। महाराष्ट्र के अंदर हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा अक्षय कुमार के साथ हुई बैठक के बाद में लगातार महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बड़े से बड़े एक्शन ले रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अक्षय कुमार को। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के द्वारा अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को बड़ी चेतावनी दे डाली है। मोदी सरकार के राज में बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के भावों को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष ने अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जहां किसान आंदोलन चल रहा था, इसके चलते अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन ने बड़े बड़े ट्वीट भी किए थे। लेकिन अब जब लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्रीज चुप कैसे है। इससे यही साबित हो जाता है कि लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के लोग भी बीजेपी सरकार के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं और दबाव के अंदर ही वो ट्वीट कर रही है। वहीं अब देखना यह है कि महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार क्या बड़ा एक्शन लेती है, क्योंकि एमवीए गठबंधन के चलते जब सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के अंदर फिल्म इंडस्ट्रीज को उखाड़ कर यूपी ले जाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सामना मुखपत्र के अंदर जो बड़े पैराग्राफ छापे थे और उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने भी सामना मुखपत्र के अंदर सीएम योगी से लगाकर योगी के ऊपर भी कई बड़े बयान भी दिए थे। और अब बड़ा ऐलान जारी हो चुका है कांग्रेस की ओर से कि जहां किसान आंदोलन पर जहां बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के नेता बोल रहे थे, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल के भावों पर नहीं बोल रही है, वो दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार और एमवीए सबसे बड़ा एक्शन लेगी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के ऊपर और इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है अक्षय कुमार को लेकर, क्योंकि अक्षय कुमार की हाल ही में बड़ी फिल्म पर्दे पर रिलीज होने वाली है सूर्यवंशी। इसको लेकर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार अभी भी सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति नहीं दे रही है। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के अंदर लगातार बढ़ रही केसों को लेकर एक बार फिर उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने के लगातार इमरजेंसी बैठकें भी ले रहे हैं और बड़ी चेतावनी देते हुए जनता से भी उद्धव ठाकरे ने आग्रह भी किया कि अगर बात नहीं मानी गई और इन नियमों की पालना नहीं की गई तो उनके ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा और एक बार फिर महाराष्ट्र के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की बड़ी घोषणा हो सकती है आज रात को, क्योंकि लगातार केस बढ़ते ही सारे और संख्या में लगातार इजाफा और वृद्धि होने के चलते उद्धव ठाकरे और उद्धव के नेताओं के साथ में बैठक के जारी शुरू हो चुकी है। इस बीच में अब एक बार फिर महाराष्ट्र में बड़ा संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। उद्धव के इस फैसले को लेकर जनता के बीच में भी माहौल बड़ा तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मास्क को लेकर और सोशल डिस्टेंस को लेकर लगातार लोगों के बीच में दूरियां जहां कम होती हुई नजर आ रही है, तो इस बीच में उद्धव ठाकरे सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस राज्यपाल की लड़ाई बड़े चौर पर दिखाई दे रही है, जहां राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर बीजेपी पार्टी के नेता लगातार बड़े बड़े सवाल दाग रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भी सवाल दागे गए, लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल का लगातार विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है और शिवसेना के नेता लगातार सवालों पर सवाल दाग रहे हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल पर। यहां तक कि शिवसेना के नेताओं ने यह भी बयान देते हुए कहा कि अगर बीजेपी सरकार संविधान को बचाने की चाहती है तो अपने राज्यपाल को वापस बुला ले। इसी कड़ी में कांग्रेस के नेताओं ने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। यहां तक कि पुदुचेरी के अंदर कांग्रेस की सरकार ने राज्यपाल जो पूर्व उपराज्यपाल थी किरण बेदी को हटाए जाने की जो साजिश रची थी, इस घेरे के अंदर वो खुद ब खुद फंस गई है। वहीं पुदुचेरी के अंदर कांग्रेस के करीब 5 विधायक और सांसदों के द्वारा इस्तीफा देने के बाद सरकार अल्प बहुमत के अंदर है और कभी भी गिरने के संकेत सामने आ सकते हैं और अब बीजेपी बड़े एक्शन के तौर पर है। पश्चिमी बंगाल के अंदर हुई आज रैली के बाद ममता बनर्जी को उखाड़ने की बड़े तौर पर भाषण दे चुके और जय श्री राम के नारों से शुरू की गई रैली के बाद गृह मंत्री अमित शाह का उग्र रूप देखने को मिला तो ममता बनर्जी ने
बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए और ममता के इस सवालों के बाद में बीजेपी के ऊपर भी कई बड़े सवाल लगने शुरू हो गए हैं। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने खाना खाया, उसको लेकर ममता बनर्जी के नेताओं ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो खाना 5 स्टार होटल से मंगाया गया था। लेकिन इस बार पश्चिमी बंगालों के अंदर ममता को उखाड़ने के लिए पीएम मोदी भी खुद चुनावी मैदान के अंदर उतरे हुए। कांग्रेस पार्टी के नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद ने भी बीजेपी के समर्थन में बयान दिया तो कांग्रेस ने चिढ़कर उनके खिलाफ बड़े तौर पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वही गुलाम नबी आज़ाद और पीएम मोदी के साथ में बनती दिखाई देती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़े तौर पर बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन जब पूर्व की कांग्रेस की सरकार थी और पूर्व सीएम मनमोहन सिंह थे तो वो लगातार इस डीजल और पेट्रोल के भावों में बढ़ोतरी नहीं कर रहे थे और मोदी सरकार लगातार इजाफा कर रही है। इससे देश की जनता को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज पर एक्शन लिए जाने के बाद अक्षय कुमार भी बौखलाए हुए और अमिताभ बच्चन ने भी कोई बड़ा ट्वीट या फिर बयान नहीं दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले के द्वारा दिए बयान के बाद में अब शिवसेना के नेता भी बड़े तौर पर बयान दे सकते हैं और कांग्रेस ने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी भावों को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं डीजल और पेट्रोल के भाव, और गंगानगर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा दिखाई दे रहा है। जिसके बाद में पेट्रोल और डीजल के भावों को लेकर मोदी भी लाइव आए थे, लेकिन मोदी ने अपना पल्ला झाड़ दिया और इसके बाद में अब मोदी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। उद्धव ठाकरे ने भी अब बड़ा बयान देने की तैयारी में है, लेकिन महाराष्ट्र में जहां एमवीए की सरकार है उसने बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसके बाद में अब बड़े तौर पर ऐलान जारी होना बाकी है। वहीं मोदी के द्वारा आए लाइव के बाद में किसान आंदोलन को लेकर भी बयान दिए गए कि चाहे कुछ भी हो जाए किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। जिसके बाद में पीएम मोदी के ऊपर कांग्रेस के नेताओं ने भी बयान देने शुरू कर दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल दागे तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी बड़ा ऐलान जारी कर दिया कि यूपी के किसान अगर जल्द सड़कों को खाली करके नहीं लौटे तो उनके ऊपर एक्शन होगा और दिल्ली की सड़कों पर भी आंदोलन का प्रभाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसी तस्वीरें लाइव फुटेज के सामने आ रही है जहां साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि अब किसान आंदोलन खत्म होने की कगार पर है। राकेश टिकैत पर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को यह सबसे बड़ा झटका होगा अगर कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में अक्षय कुमार को झटका भी दे सकती है और अक्षय कुमार को यह सबसे बड़ा झटका भी होगा, क्योंकि अक्षय कुमार ने भी किसान आंदोलन को लेकर अपनी भावनाएं और ट्वीट के जरिए व्यक्त की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़े तौर पर आरोप लगा दिया कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज भी बीजेपी के दबाव में ट्वीट कर रही है और खासकर अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन पर सबसे ज़्यादा निशाना साधा जा रहा है, जिसको लेकर अक्षय कुमार भी बड़े तौर पर जवाब दे सकते हैं इन बढ़ती कीमतों को लेकर और कांग्रेस को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल में ये बड़ा एक्शन है बॉलीवुड के खिलाफ में और उद्धव की कूटनीति के चलते राज्यपाल भगत सिंह को हटाए जाने के लिए भी प्रस्ताव जल्द लाया जा सकता है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि पिछली जब 2019 के अंदर सरकार बनी है उसके बाद में लगातार विवादों के अंदर चल रही है राज्यपाल और एमवीए की सरकार। वही एमवीए गठबंधन के अंदर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और कई बार बयानबाजी भी हो चुकी है। और इस बीच में फिलहाल अभी के दौरे के अंदर जब गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया था महाराष्ट्र था, उस समय भी उन्होंने शिवसेना और एमवीए गठबंधन को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए थे। यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र के अंदर वर्तमान में सरकार बनी है और जो 50-50 फॉर्मूले को लेकर उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिए थे उनको लेकर खुलकर
जो अमित शाह ने बयान दिए थे कि ऐसा कोई भी बंद कमरे के अंदर बातचीत नहीं हुई थी और ना ही उद्धव के साथ में कोई समझौता हुआ था। लेकिन एनडीए सरकार बनाने और मुख्यमंत्री की चाह को लेकर उद्धव ठाकरे मोहित होकर सरकार बना ली कांग्रेस एनसीपी के साथ में। लेकिन ये 3 पहियों की सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, जिसका पलटवार करते हुए संजय राउत ने भी बयान दिया था कि अमित शाह पूरी तरीके से झूठ बोल रही है महाराष्ट्र के अंदर आकर, और सामना मुखपत्र के अंदर भी कई बड़े बयान छापे भी गए थे। और अब बॉलीवुड इंडस्ट्रीज पर दिए बयान नाना पाटोले के बाद उद्धव ठाकरे के मंत्री भी बयान जल्द बढ़ा देंगे, ये पूरी तरीके से आशा जताई जा सकती है, क्योंकि संजय राउत लगातार बड़े से बड़े दावे और हमेशा चर्चा में भी रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देश के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान और चिंता भी हो रही है। और लगातार हो रही है इस बढ़ोतरी के बाद भी मोदी सरकार अपना मुंह छिपाए हुए बैठी है, और जल्द सरकार अगर फैसला नहीं लेगी तो आम जनता और मीडिया कर्मी हम भी आपके साथ सड़कों पर जल्द उतरेंगे, क्योंकि पेट्रोल के भावों के चलते लोगों को बड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ रही है।